हेलो फ्रेंड। ट्रेडिंग सिस्टम में कोई भी ट्रेडिंग सिस्टम में 80% साइकोलॉजी होता है और 20% स्ट्रैटेजी, कोई भी स्ट्रैटेजी रहती है। तो 80% साइकोलॉजी के ऊपर में हम लोग अभी काम करेंगे। तो उसके लिए पहले ये बुक काफ़ी बढ़िया बुक है, तो उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। बुक का नाम है न्यू ट्रेडर रिच ट्रेडर, जिसके ऑथर है स्टीव बर्न एंड हॉली बर्न। अभी इसमें स्टोरी ये है कि न्यू ट्रेडर रिच ट्रेडर के घर पे जाता है और न्यू ट्रेडर रिच ट्रेडर को अपने ड्रीम के बारे में, गोल के बारे में बताता है। तो रिच ट्रेडर को न्यू ट्रेडर ऐसा बोलता है कि उसको भी ये उसके ड्रीम गोल पूरे करने के लिए उसको ट्रेडिंग सिखाएं। तो उसके बारे में टोटल ये बुक में 18 चैप्टर है। अभी हर चैप्टर का कंक्लूजन हम लोग बारी बारी देखेंगे और ये फर्स्ट पार्ट है और इसमें हम लोग खाली 3 चैप्टर का कंक्लूजन देखेंगे। बाकी के चैप्टर का सारांश के लिए आप मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको और नोटिफिकेशन आती रहे और आपको ऐसे ही अच्छे नॉलेज मिलते रहें। और मेरी चैनल पे आपको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में भी काफ़ी अच्छे वीडियो मिलेंगे, तो आप उसको भी अप्रोच कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट चैप्टर। अभी फर्स्ट चैप्टर में ऑथर ऐसा बोलते हैं कि न्यू ट्रेडर आर ग्रेडी एंड अनरियलिस्टिक इन देयर अप्रोच एंड रिच ट्रेडर आर रियलिस्टिक इन देयर अप्रोच। न्यू ट्रेडर को ऐसा पता नहीं है कि कितना पैसा लगाने से कितना रिटर्न उसको मिल पाएगा, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एक्सपीरियंस। अभी उसको एक्सपीरियंस ही नहीं है, अभी जस्ट उसने एंट्री ली है ट्रेडिंग में, तो उसको पता ही नहीं है कि कितना पैसा लगाने से कितना उसको रिटर्न मिल सकता है। वो ऐसा सोचता है कि मैंने आज 1 लाख रुपीज़ लगाए, तो विद इन शॉर्ट टाइम वो 2 लाख 3 लाख इंटू 10x उसको रिटर्न विद इन 1 मंथ और शॉर्ट टाइम में उसको मिल जाएगा। पर उसको ट्रेडिंग की रियलिटी पता नहीं है। उसको पता नहीं है कि कितना उसको रिटर्न मिल पाएगा और वो कौन सा मार्केट अभी ट्रेडिंग कंडीशन में है। अभी मार्केट बेरिश है, बुलिश है कि कंसोलिडेट हो रहा है। तो एवरेज स्टेज में रिटर्न अलग अलग ही, डिफरेंट ही हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी न्यू ट्रेडर को रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग के बारे में पता नहीं है। रिस्क मैनेजमेंट का हम लोग समझेंगे। रिस्क मैनेजमेंट में सपोज मैंने कोई स्टॉक में 100 रुपीज़ लगाया, तो मेरे को एंट्री एग्ज़िट जानना ज़रूरी है कि मेरे को कितना मैं रिस्क ले सकता हूँ और कितना मेरा अगेन इसके इतने रिस्क के अगेन में कितना प्रॉफिट हो सकता है। वो अपना 1 GM 2 भी होता है, 1 GM 3 भी होता है, 1 GM 4 भी रहता है। वो डिपेंड अपन आप कौन से ट्रेड में एंट्री ले रहे हैं और मार्केट का कंडीशन क्या है। और सपोज एग्जांपल के द्वारा हम लोग समझते हैं, कभी कोई स्टॉक 100 रुपीज़ चल रहा है, तो उसका 1 GM 2 हम लोग रिस्क रिवर्ड रेशियो सपोज हम लोग एंट्री लेते हैं, तो उसका रिस्क 90 रुपीज़ का रखा, तो 10 रुपीज़ उसका रिस्क है और प्रॉफिट 20 रुपीज़, माने 120 पे वो एग्जिट होगा, प्रॉफिट बुक करेगा और 90 रुपीज़ में उसका SL हिट हो जाएगा। और पोजीशन साइजिंग, अभी पोजीशन साइजिंग के बारे में हम लोग समझेंगे। पोजीशन साइजिंग का मतलब ये है कि कोई भी मेरे पास 1 लाख रुपीज़ है, तो 1 लाख रुपीज़ में से कोई एक ही ट्रेड में 1 लाख लगाएगा, वो सही नहीं है। पोजीशन साइजिंग का मतलब ये है कि कोई भी एक स्टॉक में मैं एक ट्रेड में कितना मैक्सिमम लगा सकता हूँ। मैक्सिमम 5 to 10% ही कोई एक में रिस्क एक ही ट्रेड में लगाना चाहिए और उसका रिस्क भी आपको पता होना चाहिए। सेकंड चैप्टर, न्यू ट्रेडर मेक ए लॉट ऑफ मिस्टेक बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, रिच ट्रेडर कैन हैंडल द स्ट्रेस। अभी न्यू ट्रेडर, इसमें कंक्लूजन ये है कि न्यू ट्रेडर मिस्टेक करता है स्ट्रेस में आके, और रिच ट्रेडर हैंडल कर लेता है स्ट्रेस को, क्योंकि उसको वो एक्सपीरियंस ट्रेडर है रिच ट्रेडर। इसकी वजह से अभी न्यू ट्रेडर क्या क्या मिस्टेक करता है, ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग और फोमो ट्रेडिंग। अभी इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। ओवर ट्रेडिंग का मतलब कि अभी सपोज डेली का आपका फिक्स
टारगेट होना चाहिए कि मेरे को इतना परसेंटेज या इतना मनी मिल गया तो मैं निकल जाऊंगा। अभी अपने को न्यू ट्रेडर क्या करता है कि सपोज़ पहला मल्टीपल ट्रेडिंग कर देता है। अभी इसके लिए इसकी वजह से उसका जो इनिशियल ट्रेड रहेगा वो प्रॉफिटेबल होने के बावजूद वो मल्टीपल ट्रेडिंग ओवर ट्रेडिंग करने की वजह से लॉस में चला जाता है। जो एक्सपीरियंस ट्रेडर रहता है तो मॉर्निंग में ही वो ट्रेड उसका पहले से डिसाइडेड रहता है और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी डिसाइडेड रहता है, तो वो उसका ट्रेड सिस्टम में डालने के बाद वो लैपटॉप या जो उसका सिस्टम बंद करके वो डेस्क छोड़ देता है और बाकी का आगे सोचता नहीं है। तो ओवर ट्रेडिंग कभी भी नहीं करनी चाहिए। रिवेंज अभी नेक्स्ट है रिवेंज ट्रेडिंग। रिवेंज ट्रेडिंग मतलब क्या है कि सपोज़ एक ट्रेड या दो ट्रेड फेल हो गए सपोज़ एक ही दिन में, तो क्या कंपनी वो ट्रेड वो स्ट्रेस में आके न्यू ट्रेडर क्या सोचता है कि नहीं मेरा इतना पैसा गया तो मैं मार्केट से इतना निकाल ही लूँगा आज, तो वो रिवेंज में आके ट्रेडिंग कर लेता है। तो उसका थर्ड फोर्थ सिक्स कितना भी रहेगा वो ट्रेड उसका लॉस में निकल जाता है, क्योंकि कभी भी ज़्यादा स्ट्रेस में आने से हम लोग एग्जीक्यूट बराबर नहीं कर पाएंगे और डिसीजन भी ले नहीं पाएंगे। थर्ड वन इज फोमो ट्रेडिंग। फोमो ट्रेडिंग का मतलब है फियर ऑफ मिसिंग आउट। अभी मार्केट सपोज समझिए कि बुलिश चल रहा है, तो कोई स्टॉक कोई ट्रेड ऑलरेडी 10% अप में है और न्यू ट्रेडर को लगता है कि मैं ये ट्रेड मिस न कर दूं, तो उसके लिए वो पहले रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखता नहीं है और उसका मेन सपोर्ट जोन रेजिस्टेंस जोन को एनालिसिस करता नहीं है और वो बीच में कहीं से भी एंट्री ले लेता है और एंट्री लेने के बाद में वो लॉस में चला जाता है, तो उसको फोमो ट्रेडिंग कहेंगे। फोर्थ वन इज हैवी पोजीशन साइजिंग। हैवी पोजीशन साइजिंग का मतलब ये है कि हम लोग ने जब फर्स्ट चैप्टर में सीखा कि पोजीशन साइजिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोई एक ही ट्रेड में जो डिसाइडेड रहेगा 2% या 5% ऑफ द कैपिटल को एक ही ट्रेड में लगाने का, तो उसकी जगह में न्यू ट्रेडर क्या करेगा, पोजीशन साइजिंग देखेगा नहीं, वो एक ही ट्रेड में 20% 30% लगा देगा और पॉसिबिलिटी है कि वो ट्रेड में भी फेल हो जाए। तो फेल होने की वजह से जो सपोज़ हम लोग एक ट्रेड में 5% ऑफ द कैपिटल ले रहे थे, तो एक ही ट्रेड में 30% लगाने से अपना एक ट्रेड फेल होने की वजह से डायरेक्ट 6 ट्रेड डायरेक्टली लॉस में चला गया। फिफ्थ वन इज़ न्यू ट्रेडर वुड नॉट एक्सेप्ट लॉस। जो हम लोग ने रिवेंज ट्रेडिंग में सीखा था वैसा सेम इसमें भी वही है कि न्यू ट्रेडर कभी भी अपना जो लॉस होता है उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। कोई भी बिजनेस रहेगा उसमें प्रॉफिट लॉस दोनों चीज़ होता है, तो लॉस को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हम लोग को न्यू ट्रेडर को लॉस से सीखना पड़ेगा कि क्यों लॉस हुआ उसको, उसका विनिंग रेशियो कितना था, तो अभी आगे में ऐसा वापस रिपीट ना हो पाए उसको लेसन लर्न करना पड़ेगा। थर्ड चैप्टर, न्यू ट्रेडर इज इम्पेशेंट एंड कॉन्स्टेंटली लुकिंग फॉर एक्शन, रिच ट्रेडर वेट फॉर पेशेंटली। तो कोई भी ट्रेड करने के लिए वो ट्रेडिंग का सिस्टम होना ज़रूरी है। जब भी अपना ट्रेडिंग सिस्टम रहेगा उसके अकॉर्डिंग टू जब भी हम लोग को ट्रेड मिलेगा तभी भी हम लोग को वो ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। न्यू ट्रेडर को कैसा है कि इम्पेशेंट है और क्या वो सोचता है कि डेली अभी मैं सुबह में 9 बजे 9:15 बजे तो ट्रेड एग्जीक्यूट कर ही देता है। वो मार्केट का स्टेट देख नहीं रहा है, कंडीशन देख नहीं रहा है, ग्लोबल मार्केट का कंडीशन क्या है और उसको जो सिस्टम बनाया है उसके हिसाब से एग्जीक्यूट ट्रेड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो कुछ भी देखेगा नहीं। उसको खाली पूरा ट्रेड ही करते रहना है, तो वो प्रॉफिट में कभी भी प्रॉफिट मेकिंग कर ही नहीं पाएगा। और जो रिच ट्रेडर रहता है उसका एक सिस्टम रहता है, तो जब उसको वो ट्रेड में एक्शन होता है तभी भी वो एक्शन
लेता है। ऐसा नहीं है कि उसके लिए मे भी ऐसा हो सकता है कि रिच ट्रेडर है, उसको पूरे मंथ में 4 ट्रेड मिले या 10 ट्रेड मिले, तो उसको जब अच्छे ट्रेड मिलेंगे तभी भी वो एक्शन लेगा। जो न्यू ट्रेडर रहेगा वो एवरीडे उसको कुछ ना कुछ एग्जीक्यूट करना ही है, उसकी वजह से वो लॉस में चला जाता है। बाद में मार्केट को बुरा बुला कहता है कि मार्केट में पूरा पैसा चला जाता है। और कभी हम लोग सिंपल एग्जांपल लेके कि क्रिकेट के एग्जांपल लेते हैं कि कोई भी हर बॉल में छक्का नहीं लगता है, 6 नहीं लगता, 4 नहीं लगता। वो बॉल का वेट करना पड़ेगा। जो अब जब भी अच्छा लूज़ बॉल मिलेगा तो वही टाइम में 4 और 6 लगा सकते हैं। एवरी बॉल में 4 और 6 बाउंड्री लगाने जाएंगे तो विकेट जाना ज़रूरी है, विकेट जाएगा ही उसमें।